Good morning, dear students. Today I am explaining third page of the chapter The White Bride and the Black One. Witchcraft. She so troubled the eyes of the coachman that he was half blind. मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो स्टेप डॉटर थी और उसका भाई अब उसे कहाँ लेके जा रहा था, महल में। राजा ने जो बुलाया था उसकी बहन से मैरिज करने के लिए, और लेकिन उसके साथ उसकी जो सौतेली माँ और बहन दोनों भी जा रही थी रथ में। तो लेकिन उसने अपने विच क्राफ्ट मीन्स हियर जादू से, जो जादू से क्या किया कि उसको उसके भाई को रेजिनर को क्या कर दिया, हाफ ब्लाइंड, आधा अंधा कर दिया, यानी उसको ढंग से दिख ही नहीं रहा था। एंड सी स्टॉप द ईयर्स ऑफ द वाइट मेडन सो दैट शी वॉज हाफ डीफ। अब उसने क्या किया, और जो लड़की, जो सुंदर वाली लड़की थी स्टेप डॉटर, उसकी क्या किया उसने, आधी बहरी कर दी, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। भाई को अंधा कर दिया, आधा अंधा जैसे कम दिखाई दे, और बहन को क्या कर दिया, आधा उसको कम सुनाई देने लग गया था। देन दे गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट द ब्राइड इन हर नोबल एपेरल। अब क्या किया उसने, सबसे पहले देन दे गॉट इनटू द कैरेज, सबसे पहले वो गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद फर्स्ट द ब्राइड नोबल, जो उसने वहाँ के अच्छे कपड़े जो राजा ने भेजे थे वो पहन रखे थे उसने। तो देन दे गो इनटू द कैरेज, गाड़ी में बैठने के अच्छे कप। देन द स्टेप मदर, उसकी सौतेली माँ ने क्या किया, विद हर रेजिनर फर्स्ट द ब्राइड रॉयल अपीयरेंस, क्या किया उसने डॉटर, रेजिनर सेट ऑन द बॉक्स इन द ड्राइव, क्योंकि वो तो ड्राइवर था राजा का, तो उसने क्या किया, ड्राइविंग के लिए उसको ले लिया। देन दे हैड बीन ऑन द वे, जब वो रास्ते में ऐसे फॉर सम टाइम द कोचमैन क्राइड, कोचमैन चिल्लाए। कोचमैन कौन था यहाँ, उसका भाई था। वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया, कवर दी वेल, अच्छे से कवर कर लो, यानी उसको ढक लो जिसमें जा रही थी रथ में। माई सिस्टर अपनी बहन से कहता है, द रेन, यानी उसको रेन में नॉट वेट दी, दैट द विंड में नॉट लोड दी विद डस्ट। वो क्या कहता है, अच्छे से कवर कर लो और ढक लो, बारिश से कहीं तुम गीली ना हो जाओ और डस्ट से तुम जो गंदी ना हो जाओ, तुम्हारे ऊपर डस्ट ना आ जाए। दैट दाउ मे बी फेयर एंड ब्यूटीफुल व्हेन दाउ अपीयरेस्ट बिफोर द किंग। वो क्या कह रहा था अपनी बहन से, तुम उतनी ही सुंदर और ऐसी लगनी चाहिए जैसे अब हो, और राजा के सामने तुम्हें सुंदर बन के ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है कि तुम डस्ट से और बारिश से गीली ना हो जाओ, तुम डस्ट से और बारिश से गीली ना हो जाओ, इसलिए अच्छे से ढक लो, अच्छे से कवर करके रखो। द ब्राइड आस्क्ड व्हाट इज़ माई डियर ब्रदर सेइंग। अब जो दुल्हन थी, यानी जो लड़की अच्छी सुंदर वाली थी, वो क्या पूछती है स्टेप मदर से, क्योंकि वो भी रथ में थी और उसकी बहन भी थी, क्या कि मेरा भाई क्या कह रहा है। उससे पूछती है माँ से, सौतेली माँ जो थी उससे पूछ के मेरा भाई क्या कह रहा है। लेकिन क्यों पूछती है, वो खुद भी तो सुन सकती थी, क्योंकि उसने उसको बहुत कम उसको बहरा कर दिया था, बहुत कम सुन पा रही थी, इसलिए वो उनसे पूछती है कि मेरा भाई क्या कर। ओ सेड द ओल्ड वुमेन, वो ओल्ड वुमेन क्या कहती है, ही सेज, वो क्या कह रहा है, दैट यू ऑट टू टेक ऑफ योर गोल्डन ड्रेस एंड गिव इट टू योर सिस्टर। वो क्या कह रहा है तुम्हारा भाई कि अपनी ये गोल्डन जो राजा ने ड्रेस दी है, इसे उतार के अपनी बहन को पहना दो, वो तुम्हारा भाई ये कह रहा है। देन सी टुक इट ऑफ एंड, वो क्या करती है, माँ ने कह दिया उसकी ने, तो क्या करती है, उतार के उसको अपनी ब्लैक मेडन, जो उसकी काली जो बहन थी, उसे पहना देती है। हु गेव हर इन एक्सचेंज फॉर इट से बी ग्रे ग्राउंड, और उसको गंदा सा, वो बदले में उसे अपना गंदा सा गाउन दे देती है। दे ड्रोव ऑनवर्ड्स एंड शॉर्ट टाइम आफ्टरवर्ड्स द ब्रदर अगेन क्राइड, फिर से उसका भाई थोड़ी देर बाद ही फिर से वो रिपीट करता चिल्लाता है, कवर दी वेल, अच्छे से कवर कर लो मेरी बहन, अपनी बहन से कहता है माई सिस्टर डियर दैट द रेन, तुम्हें बारिश भिगा न दे और डस्ट से तुम गंदी ना हो जाओ, क्योंकि हमें राजा के सामने बिल्कुल वैसे ही जाना है तुम्हें जैसी तुम सुंदर हो। दोबारा से उसका भाई यही लाइन रिपीट करता है। द ब्राइड आस्क्ड, फिर से दुल्हन पूछती है, जो लड़की थी अच्छी वाली जो सुंदर थी, वो पूछती है अपनी मदर से, व्हाट इज़ माई डियर ब्रदर सिंह, कि मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई क्या कह रहा है। ओह सेड द ओल्ड वुमन, वो ओल्ड वुमन क्या कहती है, ही सेज दैट यू ऑट टू टेक ऑफ योर गोल्डन होड एंड गिव इट टू योर सिस्टर। वो क्या कहती है, तुम अपना ये गोल्डन होड क्राउन भी उतार दो और अपनी बहन को दे दो।
सो शी टुक ऑफ द हुड एंड पुट इट ऑन हर सिस्टर एंड सेट विद हर ओन हेड अनकवर्ड, यानी अपनी बहन को दे देती है अपना क्राउन भी, और उसे वो बिना उसके ही बैठ जाती है। देन द ब्राइड आस्क्ड, ही सेज द ब्राइड आस्क्ड व्हाट इज माई डियर सिस्टर, यानी क्या करती है वो अपना हुड उतार के उसको दे देती है, अनकवर्ड बैठ जाती है। ऑन द फर्दर आफ्टर अ वाइल द ब्रदर वंस, फिर से उसका भाई वही करता है, यानी फिर से उसका भाई यही कहता है कि बहन अब तुम उसे ये जो है अच्छे से कवर कर लो, बारिश से भीग न जाओ और फिर डस्ट से तुम गंदी ना हो जाओ, इसलिए तुम अच्छे से कवर करो और ढंग से बैठो। फिर से वो अपनी मदर से पूछती है कि मेरा भाई क्या कह रहा है। उसकी मदर क्या कहती है, द ब्राइड फिर से पूछती है, तो वो क्या कहती हैं, said the old woman, he says you must look out of the carriage, वो कह रहा है कि तुम जरा उससे अपनी कैरेज से, गाड़ी से, रथ से बाहर की तरफ झांक के देखो, बाहर की तरफ। दे हैपन टू बी एन ब्रिज, वो उस टाइम जब कहती हैं तो वो कहाँ थे, एक पुल के ऊपर थे, पुल के ऊपर होके, ब्रिज के ऊपर होके वो उनका रथ जो है निकल रहा था। तब वो कहती है कि तुम इससे आओ, यानी बाहर झांक के देखो। हैपन बी अ ब्राइड विच टू बी एन ब्राइड विच क्रॉस द डीप वाटर, गहरे पानी के ऊपर पुल था, वहाँ से निकल रहे थे। ब्राइड स्टूड अप, खड़ी होती है और वो कैरेज से बाहर की तरफ देखती है। अब क्या करती है, जो स्टेप मदर थी वो क्या करेगी, उसको बाहर की तरफ धक्का, पुश्ड हर आउट एंड शी फेल इनटू द मिडल ऑफ द वाटर, वो पानी के बीच में पुल से नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो बाहर देखती है रस्ते, उसकी सौतेली माँ उसे धक्का दे देती है और पानी के अंदर वो गिर जाती है। एट द सेम मोमेंट दैट शी शैंक स्नो वाइट डक अरोज, और उसमें से तुरंत ही वो एक ही मूवमेंट में क्या बन जाती है, एक बहुत ही वाइट कलर की डक बन जाती है। आउट ऑफ द मिरर स्मूथ वाटर एंड स्वैम डाउन द रिवर, और वो पानी के अंदर वहीं से चली जाती है। यानी उसको अपने जादू से, जो उसकी स्टेप मदर थी, सौतेली माँ, क्या बना देती है, उसे एक डक बना देती है जो पानी में चली जाती है। और अपनी लड़की को क्या करती है, उसकी ड्रेस उसे देके राजा के यहाँ मैरिज करवाने के लिए खुद लेके चलती है। तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।